बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू की कतलियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी और टेस्टी और स्पाइसी रेसिपी है। तो अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए तकरीबन 1 किलो के बराबर आलू। इन्हें छील कर अच्छे से वॉश करके इस तरीके से स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 प्याज और इन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। मैंने लिए थे तकरीबन 2 बड़ी साइज़ के टमाटर और उन्हें रफली चॉप कर लिए। आपको जिस तरीके से कट करना हो। 2 हरी मिर्चें। हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा, 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो बहुत अच्छी स्मेल देती है। 1 टेबल स्पून के बराबर अचार का मसाला, और मैंने यहाँ पे लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर नमक, 1 टेबल स्पून के बराबर लाल पिसी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून के बराबर हल्दी। आप लाल कुटी हुई मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब सबसे पहले किसी भी बर्तन में 6 टेबल स्पून के बराबर ऑयल लेकर उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 मिनट तक ज़ीरा रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 प्याज, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। प्याज ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे ताकि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। हमने प्याज को तकरीबन टोटल 6 से 7 मिनट तक पकाना है ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। इसके बाद हमने जो 1 किलो आलू स्लाइसेस में कट कर लिए थे वो प्याज में ऐड करेंगे। और प्याज में ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को, और इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे। आलू जो है वो अच्छे से प्याज और ऑयल में फ्राई हो जाएंगे। इन्हें अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर नमक, 1 टीस्पून के बराबर हल्दी और 1 टेबल स्पून के बराबर लाल पिसी हुई मिर्चें। आप लाल कुटी हुई मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर अचार का मसाला। और तमाम मसाले ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर। मैंने लार्ज साइज़ के टमाटर यूज़ किए थे और उन्हें जो है वो रफली चॉप कर लिया था। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और 1 से 2 मिनट तक इसके साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधा गिलास के बराबर पानी। और जब पानी ऐड कर देंगे तो हम इसे अच्छे से कवर करके रख देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसे कवर करके रखेंगे ताकि आलू जो है वो अच्छे से गल जाए। अब तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 हरी मिर्चें, जो कि मैंने चॉप कर ली थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देती है, बहुत अच्छी स्मेल देती है। अगर आपको ना पसंद हो या अवेलेबल नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट तक कवर करके रखेंगे ताकि कसूरी मेथी जो है वो इसे अच्छी सी स्मेल दे दे, अच्छा सा फ्लेवर दे दे। अब मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक कवर करने के बाद जो है चेक कर लिया कि आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे वरना आलू जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा
टेस्टी जो है वो आलू की कतलियाँ रेडी होने वाली हैं। आपने आलू को लाजमी फ्राई करना है, इससे टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद अब हम चेक कर लेंगे कि ऑयल जो है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है। हमारी आलू की कतलियाँ जो हैं वो तकरीबन पक चुकी हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं दिखने में भी और खाने में भी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।